नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। तो महिंद्रा 3XO के रेट्स कम क्यों हैं? क्या हमें महिंद्रा पागल तो नहीं बना रही, या फिर ब्रेजा के रेट्स ज्यादा क्यों हैं? कहीं महिंद्रा सही है और ब्रेजा तो मैं नहीं लूट रही? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के माइंड में है। आज इस वीडियो में पर्टिकुलरली मैं कंपेयर करने वाला हूं ब्रेजा ZXi वर्सेस महिंद्रा 3XO AX5। और मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स मेरे भाई जिन्होंने न्यू चैनल्स बनाए हैं, इनफैक्ट कुछ पुराने यूट्यूबर्स भी हैं, वो कंपैरिजन कुछ इलॉजिकल से थोड़े से डाल दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वीडियो देखी थी जहां पर ब्रेजा की पावर कंपेयर हो रही थी, तो मैंने कुछ नोटिस करा कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि जो TGDI वाली AX5 है, जो कि लग्जरी हो जाती है, प्राइसेस बता रहे हैं कम वाला TCM PFI वाली AX5 का, फीचर्स बता रहे हैं दूसरी वाली AX5 के। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, करेक्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। गलत जानकारी के बेसिस पे आप ना ही ब्रेजा ले लीजिए ना ही 3XO। तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, ब्रेजा ZXi का ऑन रोड प्राइस तकरीबन 13 लाख से 13,10,000 रुपए के आसपास चलता रहता है। सो डिफरेंट स्टेट्स में प्राइसेस ऊपर नीचे होते रहेंगे, ये मैं आपको ऑन रोड प्राइस बता रहा हूँ। और अगर हम बात करें AX5 की, तो देखो AX5 आती है और AX5 लग्जरी भी आती है। AX5 में आपको डीजल के ऑप्शन भी मिलते हैं। सो यहाँ पर मैं पर्टिकुलरली पेट्रोल की ही बात करूंगा, क्योंकि ब्रेजा तो देखो डीजल में नहीं आती है। सो इसीलिए अगर हम बात करें प्राइसेस की, AX5 नॉर्मल वाली जिसमें आपको टर्बो इंजन मिलता है TCM PFI वाला, उसके प्राइसेस है 12.5 लाख रुपए। पर अगर हम बात करें AX5 लग्जरी जिसमें आपको TGDI वाला इंजन मिलता है, उसके प्राइसेस चले जाते हैं अराउंड 14 लाख रुपए। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ZXi को कंपेयर कर रहे हो तो देखो 14 लाख वाले वेरिएंट से तो कंपेयर नहीं करेंगे। सो यहाँ पर मैं TCM PFI वाली 3XO से ब्रेजा को कंपेयर करूंगा। बीच बीच में थोड़ी सी बातें TGDI वाले इंजन के बारे में भी कर ही लेंगे। सो सबसे पहले ही महिंद्रा ने बाजी मार ली, क्योंकि AX5 50,000 रुपए कम है, क्योंकि ZXi 13 लाख रुपए से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेफ्टी से, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है। और 3XO में आपको बेस मॉडल से ही 6 एयरबैग्स मिलते हैं, जबकि ब्रेजा में ZXi टॉप वेरिएंट होने के बाद भी 6 एयरबैग्स नहीं मिलते। ZXi में एक और ट्रिम आती है ZXi प्लस, वहां पर आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि भाई आज की डेट में जहां कंपनीज बेस मॉडल से ही 6 एयरबैग्स दे रही है, वहां पर मारुति ZXi में भी 6 एयरबैग्स नहीं दे रही। ये थोड़ा सा सही नहीं है। अब वक्त आ चुका है कि मारुति को 6 एयरबैग्स देने चाहिए। मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ हूं कि मारुति को भी 6 एयरबैग देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर अगेन 3XO ने बाजी मार ली, क्योंकि यहाँ पर ZXi में 6 एयरबैग्स नहीं आते हैं। अगर हम बात करें कार की बिल्ड क्वालिटी की, स्पेशली ग्लोबल एनकैप की, तो जो पुरानी वाली ब्रेजा थी तो 4 स्टार ग्लोबल एनकैप थी, नई वाली का टेस्ट नहीं हुआ है तो 4 ही मान लेते हैं। और अगर हम बात करें XUV 300 की, पुरानी वाली 5 स्टार थी, 3XO भी दोबारा 5 ले आएगी तो इसको भी 5 स्टार मान लेते हैं। नए जब टेस्ट होंगे उसकी रेटिंग्स जैसे ही आएगी मैं आपको शेयर कर दूंगा। इसी बात पे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको सारी अपडेट्स, कार कंपैरिजन, शोरूम वॉक अराउंड सब कुछ आपको दिखता रहता है। और दोस्तों वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर देना। अगर मैं बात करूं बिल्ड क्वालिटी की, तो डेफिनेटली ब्रेजा की बिल्ड क्वालिटी पहले से काफी इंप्रूव हुई है, और महिंद्रा की तो भाई कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि महिंद्रा स्टार्टिंग से ही काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग कार्स बना रहा है बोलेरो के अलावा। अगर हम बात करें कार की बाकी सेफ्टी फीचर्स की, जैसे इंजन इमोबिलाइजर, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड, EBS विद EBD, ब्रेक असिस्ट, सो काफी सारे फीचर्स आपको दोनों कार्स के अंदर मिल जाते हैं। तो सिक्योरिटी को लेकर कुछ ज्यादा कॉम्प्रोमाइज दोनों कंपनीज नहीं कर रही है। कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो 3XO में बाय डिफॉल्ट ब्रेजा से ज्यादा है, और वहां पर कुछ नहीं करा जा सकता। फॉर एग्जाम्पल 2600 mm का व्हील बेस, जिसकी वजह से कार के अंदर का जो लेग रूम है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, नियर बाय ग्रैंड विटारा या फिर क्रेटा के जितना ही हो जाता है। और दोस्तों इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 2500 है वो कम है, क्योंकि नेक्सॉन में, वेन्यू में, ब्रेजा में 2500 आता है, बट ज्यादा मिलता है तो भाई किसे बुरा लगता है। तो व्हील बेस के मामले में डेफिनेटली यहाँ पर 3XO जीत जाती है। 3XO के अंदर आपको स्टीयरिंग मोड्स मिलते हैं। स्पेशली कुछ लोगों की कंप्लेंट्स रहती है कि ब्रेजा का जो स्टीयरिंग है उनको थोड़ा सा डेड लगता है, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव नहीं लगता, स्मूथ नहीं लगता। ये कंप्लेंट अगर आपको 3XO में आती तो इसके लिए महिंद्रा ने फ्यूचर में ही सोच लिया था पहले ही, और उन्होंने क्या करा, मोड्स बना दिए। आपको 3 मोड्स मिलेंगे अपनी स्टीयरिंग की सेंसिटिविटी को सेट करने के लिए। तो अपने अकॉर्डिंगली सॉफ्ट, हार्ड, जैसे भी आप करना चाहो, 3 मोड्स मिलेंगे, आप स्टीयरिंग को सेट कर सकते हो, और ये आपको बेस मॉडल से मिल जाता है। जैसा मैंने कहा था कि भाई टॉप मॉडल होने के बाद भी मारुति को एटलीस्ट 4 डिस्क ब्रेक तो यहाँ पर देने चाहिए थे, पर वो आपको 3XO में मिलेंगे, ना कि ब्रेजा में। जो फीचर कंपैरिजन है उसको मैं थोड़ी देर बात करता हूँ, उससे पहले जरूरी बात कर लेते हैं जो कि हो जाता है कार का इंजन, क्योंकि यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जहां पर आके लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि एक बार को 4 स्टार 5 स्टार मैनेज करा जा सकता है। इनफैक्ट कुछ लोगों ने तो ये भी सोचा कि यार चलो 6 एयरबैग नहीं तो 2 ही सही, हालांकि ये गलत बात है, बट इंजन की जब बात आती है तो यहाँ पर काफी ज्यादा सोचना पड़ता है। दोस्तों 3XO के अंदर आपको 1.2 लीटर का टर्बो इंजन मिलता है, 3 सिलेंडर वाला, TCM PFI करके इंजन आता है। और ब्रेजा में आपको मिलता है 1.5 लीटर का K सीरीज का 4 सिलेंडर इंजन। ब्रेजा हो जाती है नेचुरल एस्पिरेटेड, और यहाँ पर अगर हम नेचुरल इंजन की बात करें तो नेचर वाइज ये थोड़े से ज्यादा चलते हैं, इनकी लाइफ ज्यादा होती है।
और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होते हैं क्योंकि 4 सिलेंडर होता है। और अगर हम बात करें टर्बो इंजन की तो इनमें पावर काफ़ी ज़्यादा होती है। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि इनफैक्ट अगर मैं TGDI के अलावा इस TCM PFI वाले इंजन की भी बात करूं तो इसकी पावर भी काफ़ी ज़्यादा है ब्रेजा से। तो इन दोनों इंजन में से आपके लिए कौन सा इंजन है, टर्बो इंजन या फिर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन? वेल, इसका आंसर बहुत सिंपल है। अगर आप बहुत लिमिटेड बजट में चल रहे हो दोस्तों, क्योंकि जब आप टर्बो इंजन लेते हो आपको पावर ज़्यादा मिलती है, फ्यूल कंजम्पशन भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, इनकी मेंटेनेंस भी थोड़ी सी ज़्यादा पड़ती है एज कम्पेयर टू नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन। हालांकि ये सब्जेक्टिव है, अगर आप इसे अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली, अगर आप एक ऐसे बंदे हो यार कि जिसको कार चलाने का, भगाने का ज़्यादा शौक है, या फिर आप NA इंजन को साइड करके, क्योंकि ब्रेजा आपको उतनी एडवांस चीज़ें नहीं दे रही है, 3XO आपको ज़्यादा चीज़ें दे रही है, आप एक बार को थोड़ी सी और कॉस्ट बेयर करने के लिए रेडी हो, हल्का माइनर रिस्क लेने के लिए रेडी हो, तो आप टर्बो इंजन की तरफ भी जा सकते हो। पर अगर आप कोई ऐसे शख्स हो कि लाइक भाई मुझे तो सरदर्द बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे कोई रिस्क नहीं चाहिए, मैं बहुत लिमिटेड बजट में हूँ, तो आपको नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन की तरफ जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे आपको माइलेज भी ज़्यादा मिलेगी। मैंने आज एक और वीडियो भी डाली है जिसमें मैंने ब्रेजा का ड्राइव रिव्यू डाला हुआ है, जिसमें हिल ड्राइविंग वर्सेस जो उसकी ओवरऑल टैंक टू टैंक माइलेज होती है वो भी मैंने शो करी है, वो जाके देख लेना। पर इस वीडियो के बाद जाना। और अगेन मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा, ये कोई पेड वीडियो नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई आप 3XO लो या फिर आप ब्रेजा लो, मैं कहता हूँ जाके नेक्सॉन ले लो। तो मन में ये बात मत रखना कि भाई ये कोई पेड वीडियो है, ठीक है दोस्तों। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आपने मेरी कई वीडियोस में देखा होगा कि मैं नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन की थोड़ी सी ज़्यादा तारीफ करता हूँ एज कम्पेयर टू टर्बो। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मुझे टर्बो इंजन पसंद नहीं है या फिर मैं ब्रेजा की ही तरफ हूँ। एक्चुअली ऐसा होता है, जब आप वीडियो देखते हैं तो हमारे कई सारे भाई वीडियोस देखते हैं, सो सबका अलग अलग बजट होता है, तो हमारा फर्ज बनता है कि भाई हम सबको बताकर चलें कि टर्बो इंजन्स किस तरीके से काम करते हैं, लॉन्ग रन में क्या एक्सपेंसेस आ सकते हैं वर्सेस नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन्स कैसे काम करते हैं। सो बस इतना सा ही फर्क होता है कि हमें सारी चीजें एक्सप्रेस करनी जरूरी हो जाती है। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं अपनी बात भी करूं तो अगर भाई मुझे कार भगाने का शौक है, अगर मैं 2024 की बात करूं और मुझे जो है टर्बो इंजन माइनर अफोर्ड करने में कोई इश्यूज नहीं है, तो मैं डेफिनेटली 3XO ही खरीदूंगा आंख बंद करके। अगर मेरा बजट कम है, मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता, मुझे ज़्यादा सरदर्द नहीं चाहिए, मेरे लाइफ में और भी सेविंग्स एक्सपेंसेस वगैरह मुझे करने हैं, तो एक बार को हो सकता है मैं मारुति की कार ले लूंगा क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव होती है, लेबर कॉस्ट कम है, एक्सेट्रा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो दोस्तों बात करते हैं कार के सारे फीचर्स की, कंपेयर कर लेते हैं कि दोनों कार्स में क्या क्या आपको मिलता है सेम प्राइस पे। दोनों ही कार्स के अंदर आपको LED DRLs और LED प्रोजेक्टर्स मिल जाते हैं। ब्रेजा में आपको जो है कनेक्टेड टेल लैंप नहीं मिलता है, LED लाइट्स मिलती है। जैसे 3XO में एक कनेक्टेड लाइट है जो वेन्यू में भी जैसे होती है, वो आपको ब्रेजा में नहीं मिलेगी। इलेक्ट्रिकली फोल्ड, अनफोल्ड एंड एडजस्टेबल ORVMs आपको दोनों कार्स के अंदर मिल जाएंगे। दोनों ही कार्स के अंदर आपको रूफ रेल्स मिल जाएंगे। दोनों ही कार के अंदर आपको स्पॉइलर मिल जाएंगे जो कार के लुक को थोड़ा सा एनहांस कर देता है। साथ ही में दोनों ही कार्स के अंदर आपको डीफॉगर मिल जाएंगे जो कि आपकी कभी धुंध वाले एरियाज में रियर ग्लास को क्लीन करने में हेल्प करेंगे। दोनों ही कार्स में आपको रियर वाइपर भी मिल जाएंगे। दोनों ही कार्स में रियर कैमरा भी अवेलेबल है। 60-40 स्प्लिट सीट्स दोनों कार्स के अंदर मिल जाएगी। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 3XO में आपको X5 में 3 रियर हेडरेस्ट मिलते हैं, जबकि ZXi ब्रेजा में आपको सिर्फ 2 रियर हेडरेस्ट मिलते हैं। तो जो सेंटर वाला पैसेंजर होगा उसके लिए हेडरेस्ट नहीं है, ये बिल्कुल होना चाहिए। जिस प्राइस पॉइंट में ब्रेजा आती है डेफिनेटली होना चाहिए। दोनों ही कार्स के अंदर आपको पुश स्टार्ट मिल जाएगा। दोनों ही कार्स में आपको सीट हाइट एडजस्टमेंट मिल जाएगा। सो ये ड्राइवर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है। अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली दोस्तों हमेशा ध्यान रखें कि सीट हाइट एडजस्टमेंट जरूर चेक कर लें कि आपकी कार में है या नहीं है। दोनों ही कार्स के अंदर आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा। 3XO के अंदर दोस्तों आपको ड्यूअल जोन ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। ड्यूअल जोन का मतलब है कि आगे वाले जो ड्राइवर सीट्स हैं वो लोग AC का टेम्परेचर अलग सेट कर सकते हैं और रियर पैसेंजर अपना टेम्परेचर अलग सेट कर सकते हैं। कंपैरेटिवली ब्रेजा में आपको ऑटो क्लाइमेट तो मिलता है पर सिंगल जोन मिलता है। सिर्फ आगे से ही टेम्परेचर को यूज किया जा सकता है, पीछे वालों के लिए अलग से यूज नहीं किया जा सकता। दोनों ही कार्स के अंदर जो आपको सनरूफ मिलेगी, पैनोरामिक नहीं मिलेगी, नॉर्मल वाली मिलेगी। रियर आर्म रेस्ट आपको दोनों ही कार्स के अंदर मिल जाएगा। ड्राइवर आर्म रेस्ट आपको 3XO AX5 में मिलेगा, ना कि ब्रेजा के अंदर। ये एक बहुत बेकार चीज़ लगी मुझे। ZXi होने के बाद भी ड्राइवर आर्म रेस्ट ब्रेजा में नहीं आता, ये डेफिनेटली होना चाहिए। रियर AC वेंट्स दोनों ही कार्स में आपको मिल जाएंगे। सन ग्लास होल्डर दोनों ही कार के अंदर आपको मिल जाएगा, यानी कि ड्राइवर अपने सन ग्लासेस को सीट के ऊपर रख सकते हैं। कुछ फीचर्स अगर दोस्तों छूट गए हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोई और भाई कमेंट कर सकता है, दूसरों की हेल्प कर सकता है। अब बात कर लेते हैं दोनों ही कार के लुक्स की। हालांकि ये सब्जेक्टिव होने वाला है, ये आपने मन में ऑलरेडी सोच ही लिया होगा कि मुझे ब्रेजा अच्छी लगती है देखने में या फिर 3XO। पर 3XO इतने फीचर्स आपको दे रही है कि शुरू में इस कार को थोड़ा सा डिनायल मिला था, लोगों को नहीं पसंद आई थी।
पर जब इसके रेट्स पता चले, इसके फीचर्स पता चले, इंजन की पावर पता चली, तो लोगों ने अपना स्वभाव चेंज कर लिया। अब इस कार को फाइनली एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब लोगों को ये कार देखने में अच्छी लगती है। तो ये आपकी पर्सनल चॉइस हो जाती है कि भाई आप क्या लेना चाहते हो, किस तरह की लुक वाली कार लेना चाहते हो। तो मैं कोई पर्सनल कमेंट लुक्स के ऊपर नहीं करने वाला हूं। तो दोस्तों ये था मेन कंपैरिजन ब्रेजा ZXi वर्सेस AX5 का। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज कर दो। अब कंक्लूजन की बात कर लेते हैं कि यार फाइनली आपको लेनी कौन सी चाहिए, ZXi या फिर महिंद्रा 3XO। देखो बहुत सिंपल सी बात है, मैं दोबारा से रिपीट करूंगा। सबसे पहले आपको ये चूज करना है कि टर्बो इंजन आपको लेना है या फिर नहीं लेना है, वर्सेस कि आपको एक नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन लेना है। मैं यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा हूँ कि टर्बो इंजन जो है बेकार होते हैं या फिर उनकी लॉन्ग लाइफ नहीं होती है। ये एक सब्जेक्टिव चीज़ है, क्योंकि कुछ लोगों को टर्बो लैग से प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को माइलेज ज़्यादा चाहिए, जो कि डेफिनेटली आपको ब्रेजा में मिलती है। क्योंकि देखो थोड़ा सा माइलेज का इश्यूज आपको यहाँ पर रहने वाला है। आप अगर सोचो कि यार 3XO लेके आप 18 तक की माइलेज निकाल लोगे हाईवेज पे, 17 तक की, अनफॉर्चुनेटली आप थोड़ा सा वहाँ पे डिसअपॉइंट होने वाले हो। सो आप अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंगली देखो, क्योंकि यार एक बात तो मैं तारीफ करूंगा कि डेफिनेटली 3XO आपको अच्छी बिल्ड दे रही है, एयर बैग्स दे रही है, फीचर्स ज़्यादा दे रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सोच समझकर फैसला ले लेना कि यार क्या आपको ये चीज़ें, ये सारे फीचर्स इतने वैल्यूएबल या फिर इंपॉर्टेंट लगते हैं, या फिर आप ओवरऑल जो है मैनेज कर सकते हो बिना इन सारे फीचर्स के। ये एक पर्सनल चॉइस एंड टेस्ट हो जाता है। अंत में मैं कहना चाहूंगा दोनों ही कार्स काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, अपनी अपनी जगह बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। पर कई जगह ब्रेजा मुझे बहुत बेकार लगती है, जैसे कि इंटीरियर्स आज भी उतने ज़्यादा इंप्रूव नहीं है कंपैरेटिवली। 3XO के भी उतने अच्छे तो मुझे नहीं लगे, बट ब्रेजा से तो अच्छे लगे। खासकर जो आइवरी वाइट उसमें शेड आया है ड्यूअल टोन, उस वजह से इंप्रूव लगते हैं। 6 एयरबैग ब्रेजा नहीं दे रही है, मुझे बहुत बेकार लगता है। टेस्ट कराने कार्स को नहीं भेज रही है कहीं पे भी, ये भी मुझे बहुत बेकार लगता है। बट स्टिल जो एक वैल्यू फॉर मनी होता है, जो एक रीसेल फैक्टर आता है, वो हमेशा मारुति के पास ज़्यादा रहता है। तो इफ इन केस ये आपके लिए ज़रूरी हो तो मैं बता दूं, ब्रेजा की रीसेल वैल्यू बहुत ज़्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू महिंद्रा की कार्स। तो ये देख लेना आप, स्पेशली 3XO से तो बहुत अच्छी रीसेल मिलेगी आपको ब्रेजा में। सो दिस इज द लास्ट थिंग आई वांटेड टू ऐड। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर कोई डाउट है फिर कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज़ कमेंट कर देना, वी विल डेफिनेटली आंसर इट। मिलते हैं किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।